अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप मिलकर आका इनामदार, कायनात के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार सैयदुल अबरार नाइब परवरदिगार रहमत किरदिगार जान आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतीना फ़िद्दारैन सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए कुछ अर्ज़ करें। इससे कब्ल बस दिल में ये ख्याल ही आया, दिल और दिमाग को ताज़गी मिल जाए। हज़रत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो उस मुसीबत के वक्त जो आपने अपने नाना जान की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया था, वो कलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के बेटे जो बड़े दर्द में डूब कर उस कलाम को पढ़ा था, उसके कुछ चंद शेर पढ़ना चाहूँगा और बड़ी तवज्जो से सुने और एक मर्तबा दिल की गहराइयों से बावज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्निल तया रिहस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम इन्निल तयारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल
बल्लिग सलामी रौबतन फ़ीहन नबियुल मुहतरम फ़ीहन नबियुल मुहतरम। ज़रा तसव्वुर कीजिए, चूँकि अरबी में है, आप समझ ना पाए मफ़हूम में समझा दूँगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये उस कैफियत में इस कलाम को पढ़ते हैं जब आपके गले में लोहे की जंजीरें डाल दी गई थी, हाथ और पैरों में लोहे की बेड़ियाँ डाल दी गई थी और जालिम आपको बड़े ही तशद्दुद के साथ चलने पर मजबूर कर रहे थे। और ऐसा माहौल जब दिल पर बाबा का गम छाया हुआ हो, भाइयों की शहादत का गम है, निगाहों के सामने ख़ानदान अहले बैत जब कत्ल हुआ करबला में, वो गम का बोझ दिल पर क्या होगा। और इसी कैफियत में अल्लाहु अकबर, आप गोया मदीने की तरफ रुख कर रहे हैं और अपने अल्लाहु अकबर नाना जान की तरफ रुख करके, अपने दादा जान की तरफ रुख करके क्या कहते हैं, इन नील तैयारी हसबा ए बादे सबा यौमन इला अर्दिल हरम, किसी रोज़ तेरा गुज़र सरज़मीन हरम पर हो जाए। बल्लिग सलामी रौदतन, मेरे सलाम को पहुँचा देना उस रोज़े को, फ़ीहन नबीयुल मुहतरम, जिसमें मेरे नाना जान जलवा फरमा है। अल्लाहु अकबर। आप सोचिए तो सही, आप तड़प जाते हैं अपने नबी के चेहरे वद्दुहा की तारीफ़ करते हुए और नबी की सखावत का तज़किरा करते हुए आप अर्ज़ करते मऊ वजहुहु शम्सु दुहा मन खादुहु बदरू दुजा मऊ वजहुहु शम्सु दुहा मन खादुहु बदरू दुजा मन ज़ातुहु नूरुल हुदा मन कफ़ुहु बहरुल हिमम। अर्ज़ करते नाना जान, आपका चेहरा तो शम्सुद्दुहा है, आपके रुखसार तो बदरुद्दुजा है। या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ात हिदायत का नूर है और आपकी हथेली सखावत में समंदर है। आप सोचते तो सही किन कैफियतों से गुजरे हैं, कैसे कैसे मंजर देखे हैं और इनमें दिल पर कितना गमों का बोझ है। और उस कैफियत में अल्लाहु अकबर, मदीने से दूर पीछे जालिमों की फ़ौज है और आपको बेड़ियाँ पहनाकर घसीटा जा रहा है। पाक बीबियों को ऊँट की नंगी पुश्त पर जकड़ दिया गया है, बांध दिया गया है। और ऐसे में जब बाप के गम दिलों पे तड़पा रहा है, छुरियाँ चला रहा है और इस हालत में मदीने की याद आ रही है, आप गोया मदीना की तरफ देख रहे हैं और एक सर्द आह खींच कर अर्ज़ करते हैं अकबादुना मजरूहतुम मिन सैफ़े हिजरिल मुस्तफ़ा मिन सैफ़े हिजरिल मुस्तफ़ा। अर्ज़ करते नाना जान, आपकी जुदाई की शमशीर ने हमारे जिगरों को ज़ख्मी कर दिया है, घायल कर दिया है। आपकी जुदाई की तलवार ने हमारे जिगरों को ज़ख्मी कर दिया है। अर्ज़ करते अकबादुना मजरूहतुम मिन सैफ़े हिजरिल मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा मिन सैफे हिजरिल मुस्तफ़ा तूबा लि अहले बलदतिन फ़ीहन नबीउल मुहतशम। अर्ज करते हैं नाना जान, आपकी जुदाई की तलवार से हमारे जिगर घायल हो चुके हैं। कितने खुश नसीब वो लोग हैं जो इस वक्त मदीने में रहते हैं। अल्लाह अकबर। उस मंजर को निगाहों के सामने रखे, उस कैफियत को सामने रखे, फिर इसे समझने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे अपने नाना जान को तड़प कर क्या खूब पुकारते हैं। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करते हैं क़यामत के लिए आप रिक्वेस्ट करते कि नाना जान क़यामत के दिन भी आप अपने ज़ैनुल आबिदीन की शफ़ाअत फरमाइएगा। और पुकार के कहते हैं या रहमतल लिल अंत शफीउल मुज़नबीन या रहमतल लिल आलमीन अंत शफीउल मुज़नबीन अकरिम लना यौमल हज़ीन फ़ज़लन वजूदन वल करम। अर्ज करते हैं या रहमतल लिल आलमीन, आप तो गुनहगारों की शफ़ाअत फरमाने वाले हैं। या रहमतल लिल आलमीन अंत शफीउल मुज़निबीन अकरीम लना यौमल हज़ीन फ़ज़लन वजूदन वल करम। कल क़यामत के दिन अपने ज़ैनुल आबिदीन पर भी फजल फरमाइएगा। और आगे जिस कैफियत में है, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर, और उस कैफियत में डूब कर आप कैसे पुकारते हैं या रहमतल लिल अदरिक ले ज़ैनिल आबिदीन या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनिल आबिदीन महबूस ऐदी ज़ालिमीन फिल मौकबी वल मुज़दहम। अपनी कैफियत को बयान करते हैं कि या रहमतल लिल आलमीन, अब अपने ज़ैनुल आबिदीन को संभालिए जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जंजीरों में कैद है और निहायती परेशानी के आलम में है। अल्लाह अल्लाह अकबर। कौन अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भला दर्द को समझ सकता है, क्या उनके दिलों पर गुजरी हुई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो टॉपिक मैंने तरतीब दिया है, जो मौजू मैंने तरतीब दिया है, बड़ा अहम मौजू है। और 2 दिन से आप अहले बैत की मोहब्बत पर सुनते जा रहे हैं। पहले दिन आपने सुना अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ कर दी है, वाजिब कर दी है। दूसरे दिन सुना कि अगर मोहब्बत करते हैं तो हमें कहाँ कहाँ ये मोहब्बत काम आती है, जो कल आपने सुना। आइए
आज हमें समझना है कि गम हुसैन क्या है। इमाम हुसैन का गम है क्या? अल्लाहु अकबर। गम हुसैन में आंसू निकल जाए तो फिर इसका क्या? गम हुसैन में रोना ये बिदअत है, नाजायज़ है या फिर सुन्नत है, इसे देखना है। मातम वो मातम जो लोग जिसमें सीना पीटते हैं, चेहरा नोचते हैं, पूरे बदन को लहू लुहान करते, वो अहले सुन्नत वल जमात में नहीं है। वरना गम हुसैन में रोना ये मातम नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये राबजियों का तरीका नहीं है। गम हुसैन में जो रोना है, अल्लाहु अकबर, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये आका की सुन्नत है। गम हुसैन में रोना ये मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। गम हुसैन में रोना ये मौला अली की सुन्नत है। गम हुसैन में रोना ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा की सुन्नत है। गम हुसैन में रोना, अल्लाहु अकबर, आप सोचिए, आकाए करीम की सुन्नत है। आप कहेंगे कि ये कैसे? बांगी साहब के लोग आवाज चूस रहे हैं, आवाज खींच रहे बांगी साहब। आप कहेंगे ये कैसे? इमाम हुसैन तो हुजूर के विसाल के बाद उनकी शहादत हुई, फिर नबी ने उनका गम कैसे मनाया? नबी ने उनका गम कैसे मनाया है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको ये बताऊं कि बेशक इमाम हुसैन जो है आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद शहीद हुए। आपके जाने के बाद, आपका पर्दा फरमाने के बाद जालिमों ने आप पर जुल्म किया, तो ये सुन्नत कैसे बन गई कि हुसैन के गम में हुजूर रोए? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गम हुसैन कैसे मनाया? आप अंदाज़ा कीजिए। हज़रत मिशकात की हदीस है कि जब इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए तो उस वक्त अल्लाहु अकबर, हज़रत उम्मे सलमा ज़ारो कतार रोने लगी। कौन? उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार वो रोने लगी। हज़रत अबू राफ़े जो हुजूर के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, उनकी बीवी ने देखा, बोले उम्मुल मोमिनीन आप क्यों रो रही है? उन्होंने अल्लाहु अकबर, अर्ज़ उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, अभी अभी हुजूर मेरे ख्वाब में आए थे और ये हाल था कि आपका चेहरा गमगीन था, जुल्फों पर गर्द था, दाढ़ी पे गर्द था। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आपकी हालत कैसी है? आपने फरमाया, ए उम्मे सलमा, मैं अभी अभी हुसैन की शहादत गाह से आया हूँ, मेरा हुसैन शहीद हो गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी रिवायत करते हैं, मैंने ख्वाब में देखा सरकार मदीना के हाथ में खून की बोतल है और अल्लाहु अकबर, आक़ाए करीम की जुल्फों पर गर्द लगा हुआ है, दाढ़ी पे गर्द लगा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास तड़प जाते हैं और कहा, फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये आपकी क्या हालत है? आका ने फरमाया, अब्दुल्ला, मेरे हुसैन को मेरी उम्मत ने कत्ल कर दिया है, मैं सुबह से करबला के मैदान में हूँ और मैं मेरे खानदान के शहीदों का खून इस बोतल में जमा कर रहा हूँ। सबसे पहला सदमा जो लगा है वो आका को लगा है, और जब हुजूर को सदमा लगता है और हुजूर रोते हैं ना, तो फिर कायनात रो पड़ती है। जब सरकार होते हैं तो कायनात रो पड़ती है। अल्लाहु अकबर। अभी तो इमाम हुसैन शहीद हुए नहीं, इमाम हुसैन अभी शहीद नहीं हुए। हुजूर की चच्ची हजरत उम्मुल फजल इमाम हुसैन को गोद में दे रहे हैं, रसूलुल्लाह की, अभी छोटे हैं, शिर खारगी का जमाना है।
आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मुल फज़ल, है चची जान, रो रहे हैं सरकार मदीना, हुसैन को देख कर रो रहे हैं, सरकार रो रहे हैं। उम्मुल फज़ल ने कहा, या रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हैं आप? सरकार ने फरमाया, उम्मुल फज़ल, मुझे खबर दी गई है कि रब्बे कायनात ने मुझे बताया कि मेरे इस हुसैन को अनकरीब मेरी उम्मत कत्ल कर देगी। अब हुजूर देखिए, अभी हुसैन शहीद हुए नहीं, हुजूर फिर भी रो रहे हैं। और हुजूर की शहादत के बाद, इमाम हुसैन की शहादत के बाद हुजूर को कैसा सदमा है, वो भी ख्वाबों में सहाबा देख रहे हैं। अरे इमाम हुसैन के गम में कौन नहीं रोया? इमाम जलालुद्दीन सयूती की तारीखुल खुलफा उठाइए, इब्ने हजर अस्कलानी की किताब उठाइए, इब्ने हजर मक्की की किताब उठाइए, शाह मुहद्दिस अब्दुल अजीज दहलवी की किताब उठाइए, हाफिज अबू नुआइम की किताब उठाइए, सवाइक़ मुहर्रका उठाइए, ढेरों सारी किताब में है कि जब हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दिया तो पूरी कायनात गमे हुसैन में आंसू बहाने लगी, पूरी कायनात आंसू बहाने लगी। अगर आज हम याद हुसैन मना के रोए तो क्या हम राफजी हो जाएंगे? क्या हम शिया हो जाएंगे? अरे गमे हुसैन में रोना ये बिदअत नहीं है, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। ये बिदअत नहीं है, ये मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए, मुहद्दिसीन बताते हैं, मुहद्दिस इब्ने जोज़ी और दिगर कई अइम्मा बताते हैं कि जिस रोज इमाम हुसैन शहीद हुए, आसमान ने खून की बरसात बरसाई है। मोतबर किताबों में खून की बरसात बरसाई, और वो खून ऐसा था कि जिस कपड़े पर गिरा उस कपड़े से कभी उसका रंग नहीं गया, कभी उसका रंग नहीं गया, यहां तक कि कपड़ा पुर्जा पुर्जा हो जाए, कभी उसका रंग नहीं गया। अरे बैतुल मुक़द्दस से जिस पत्थर को उठाया जा रहा था तो उस पत्थर के नीचे से ताजा खून उबल रहा था, उस पत्थर के नीचे से ताजा खून उबल रहा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सितारे दिन में टकरा रहे थे, सूरज बिल्कुल सुर्ख रंग का हो चुका था। 7 दिन तक अल्लाहु अकबर, एक आसमान पर अंधेरा छा गया। ये पूरी कायनात गमे हुसैन में डूब चुकी थी, पूरी कायनात गमे हुसैन में डूब चुकी थी। उमूमन में ये टॉपिक है, इसके ताल्लुक से कुछ बोलना होता है तो करबला के बाद ही बोलता हूँ, मगर मैं पहले इससे इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप जब भी इस महफिल में बैठो तो दिलों में गमे हुसैन लेकर बैठे, एक एक चीज़ को अल्लाह अकबर सुनो तो गमे हुसैन में कोई डूब कर सुने। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आप जंग सिफ़ीन से फारिग होकर करबला की तरफ से गुजर रहे थे, हज़रत अली ने किसी से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, तो लोगों ने कहा ये करबला है। मौला अलीउल मुर्तज़ा ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। लोगों ने कहा कि हुजूर क्यों रो रहे? इतना रोए कि बता रहे कि आपके आंसुओं से उस जगह की ज़मीन में नमी आ गई। कहा हुजूर क्यों रो रहे हैं? मौला अली फरमाते कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर था और मैंने देखा रसूलुल्लाह रो रहे हैं, और रो रो कर आका फरमा रहे हैं कि मेरे हुसैन को नहरे फुरात के किनारे पर करबला में कत्ल कर दिया जाएगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो गमे हुसैन में रोना ये सुन्नत अलीउल मुर्तज़ा है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, ये बिदअत नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है। बल्कि जो गमे हुसैन में हम क्या तुम क्या, हम जिन्हें बेजान समझते हैं वो भी रो रहे हैं। हज़रत उम्मे माबद नाम सुना होगा आपने। उम्मे माबद ये वो खातून है कि जब हुजूर ने हिजरत फरमाई थी तो रास्ते में उसकी कुटिया में कुछ देर क़याम किया था।
और उम्मे माबद की बकरी पर जब हुजूर ने हाथ फेरा था तो वो बकरी ज़मानों तक इतना दूध दे रही थी कि उम्मे माबद का दूध कभी घटता नहीं था। हज़रत उम्मे माबद के भांजे हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर मक्का से मदीना जा रहे थे तो हमारे यहाँ क़याम किया, सरकार ने कुछ देर आराम किया। आराम करने के बाद आकाए करीम ने पानी मंगाया, आपने वुज़ू फरमाया और कुल्ली की तो जो हमारा खैमा था उसके बाहर एक खारदार दरख्त था, छोटा दरख्त था कांटेदार। हुजूर ने कुल्ली करके उस दरख्त पे कुल्ली का पानी फेंक दिया, यानी उस दरख्त पे ही कुल्ली कर दी। उसके बाद सरकार कुछ देर आराम फरमाए, मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए। हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाम का वक्त हो गया था, हम सो गए और जब हम सुबह उठे अपने खेमे से निकलकर तो हमने क्या देखा कि जिस दरख्त पर हुजूर ने कुल्ली फरमा दी थी उस जगह पे एक बड़ा दरख्त पैदा हो गया है। वो दरख्त इतना कदावर था, उसके पत्ते बड़े बड़े थे, उसमें फल भी ताजे आ चुके थे और वो फल बड़े बड़े फल थे, जाफरानी कलर के फल थे और उस फल के अंदर से अंबर की तरह खुशबू आ रही थी, अंबर की तरह खुशबू आ रही थी। हम हैरत में पड़ गए, अरे जानवर, ऊँटनी, बकरियां जब उस दरख्त के पत्तों को खा लेते तो उनके दूध में बढ़ोतरी हो जाती थी, उनके दूध में बरकत हो जाती थी। जो कभी भूखा आता और उसका फल खाता तो वो सैर हो जाता था, प्यासा होता तो वो सैराब हो जाता था, बीमार आते और उसका फल खाकर शिफायाब हो जाते। लोग फल खाते भी थे, अपने साथ ले भी जाते थे फल और बीमारों को खिलाते थे, बीमारों को शिफायाबी हासिल हो जाती थी। बोले ज़माने तक इस दरख्त से लोगों ने खूब फायदा उठाया। फिर एक दिन हमने सुबह में देखा कि ये दरख्त जो है इसके पत्ते पीले पड़ चुके हैं और उसके जो दरख्त के जो फल है वो फल, अल्लाहु अकबर, वो फल जो है वो छोटे हो गए। हम हैरान हो गए कि आखिर मामला क्या है। इसकी साइज बड़ी थी, अल्लाहु अकबर, इसके पत्ते जो थे बड़ी चमक व दमक वाले थे, ये पीले कैसे पड़ गए, फल की साइज क्यों छोटी हो गई। और देखा कि वो फल ज़ारो कतार रो रहा है, वो फल जो है वो रो रहा है। हमें कुछ दिन के बाद पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है। हुजूर के गम में इसके पत्ते पीले पड़ गए हैं और इसके फल छोटे हो गए हैं और ये सरकार के गम में ये दरख्त रो रहा है। अब बोले वो फल की साइज बड़ी नहीं हो पा रही थी। एक ज़माने तक ये चला और तकरीबन 30 साल का अरसा कम हुआ। लोग फ़ायदा तो उठा रहे थे, उन्हीं पत्तों से जानवरों को भी फ़ायदा पहुंचा था, दूध में बरकत भी हो जाती थी, बीमारों को शिफायाबी भी मिल जाती थी और फल से भी सैराबी मिल जाती थी, सैराबी मिल जाती थी। मगर फिर एक दिन हमने तकरीबन 30 साल का अरसा हुआ तो हमने देखा, और जब हमने सुबह में देखा तो उस दरख्त के फल भी ज़मीन पर गिर गए हैं, सारे पत्ते ज़मीन पर गिर गए हैं। हमें फिर ये हुआ कि खुदा खैर करे क्या हुआ। कुछ दिन के बाद हमें पता चला कि मौला अलीउल मुर्तज़ा की शहादत हो गई है। अल्लाहु अकबर। बताए उसके बाद कभी भी फल नहीं आए। और फिर एक दिन हमने देखा जब 10वीं मुहर्रमुल हराम थी, वो जब सैयदा के लाल को करबला के मैदान में जुबा कर दिया तो हमने देखा कि इस दरख्त की जड़ों से खून निकल रहा था और ये दरख्त की जड़ों से खून, गोया वो दरख्त खून के आंसू रो रहा था। गोया पता चला कि मकाम हुसैन की मारिफत जानवरों को भी है, इंसानों को भी है, दरख्तों को भी है, पेड़ और पौधों को भी है। ज़मीन भी गमे हुसैन में आंसू बहा रही है, आसमान भी गमे हुसैन में 7 दिन तक सुर्ख रहा है। इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं वो जब असर का वक्त था और सैयदा का लाल करबला की धरती पर गिरा था और आपकी गर्दन पे खंजर चला था, ये उस वक्त जो सुर्खी तुम देख रहे हो, ये सुर्खी सूरज डूबने के वक्त जो सुर्खी होती है
वो इमाम हुसैन से पहले नहीं होती थी। आपकी शहादत के बाद ये सुर्खी हर शाम तुम्हें गम हुसैन का इजहार कर रही है, हर शाम गम हुसैन का इजहार कर रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब गौर कीजिए कि गम हुसैन में आंसू भी निकल जाए। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे बाबा इमाम हुसैन की शहादत की महफिल में अगर कोई हाजिर होता है और सच्चे दिल से हाजिर होता है, अगर वो हाजिर होता है तो महफिल ख़त्म होते ही अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। कौन फरमाते हैं? इमाम जाफर as-सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर तो कीजिए कि ईरान का एक इलाका था जिसे खुरासान कहते हैं। उस खुरासान में एक छोटी सी रियासत थी, छोटी सी रियासत थी, पहले रियासत थी, अब वो हिस्सा है। उसका एक बादशाह था, नाम था उसका अम्र बिन लैस नाम था। मुल्ला मोइन इसे रिवायत करते हैं। ये बादशाह ने एक दिन क्या कहा अपने सफीरों से, अपने वजीरों से कि सुनो, तुम में से जो कोई भी सफीर 1000 सिपाहियों को लाकर मेरी फौज में भर्ती कर देगा, उसे मैं एक एक सोने का गुर्ज दूंगा। सारे सफीर मेहनत पे लग गए। 120 सफीर राजा के पास आए, बादशाह के पास, और सब एक एक 1000 सिपाही लेकर आए। अब बादशाह की एक बड़ी फौज हो गई, 1,20,000 सिपाही भर्ती हो गए। और बादशाह ने देखा तो अब कहने लगा, हाँ अब ये मेरा मुल्क बड़ा मजबूत हो चुका है, अब हमें किसी से डर नहीं है। बादशाह ने हर एक को सोने का गुर्ज इनाम में दिया। और फिर जैसे बादशाह घोड़े पे बैठा और जब अपनी फौज पे नजर गिरी तो फौरन उसके दिल में क्या गम सताया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। और आंसू निकलने के बाद अल्लाहु अकबर, बादशाह कहने लगा, हाय अफसोस, इतनी बड़ी फौज है मगर किस काम की। काश कि मैं इमाम हुसैन के ज़माने में मौजूद होता और मेरी फौज में जब मेरा आका हुसैन दुश्मनों के नरगे में था तो उस वक्त में पहुंच जाता और उन दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर देता। मगर हाय अफसोस, मेरी फौज किसी काम की नहीं। ये सुनते ही अपने घोड़े से जमीन पे गिर गया और रोते रोते बेहोश हो गया। अल्लाहु अकबर। किसी में हिम्मत नहीं हुई पूछे, मगर वजीर खास ने जब उसे उसके कमरे में ले गया और पूछा तो क्या हुआ, तो उसने बताया, हाय अफसोस है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत दी है मुझे, काश कि मैं करबला के ज़माने में होता तो मैं भी मेरे आका हुसैन की बारगाह में अपनी फौज को लेकर पहुंच जाता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़माना इमाम हुसैन का नहीं पाया मगर दिल में गम हुसैन का पाया था, अहले बैत का प्यार उसने पाया था। तो अब देखिए अल्लाह इनाम क्या देता है। देखने वालों ने देखा ख्वाब में, जब ये मर गया तो किसी ने ख्वाब के अंदर देखा ये जन्नत के अंदर जन्नती घोड़े पे बैठा है, उसके सर पे नूरी ताज सजा हुआ है और उसकी कमर पर मोतियों का कमर बंद बंधा हुआ है। पूछने वालों ने पूछा, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया है? तो उसने कहा, बस खुदा को एक अदा पसंद आ गई कि जब मैं अपने घोड़े पे बैठा था, अपनी फौज देखा रहा था, तो मैं रोया था कभी हुसैन में, ऐ काश के मेरे आका हुसैन मैं उस जमाने में होता तो आकर आप पर अपनी जान कुर्बान कर देता और आपको दुश्मनों से बचाने में अपनी खिदमत पेश कर देता। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाहु अकबर, उस अजीम बादशाह को जन्नत अता फरमा दी, बख्शीश कर दी रब्बे कायनात ने। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन के गम पर रोने पर जो अज्र है, अल्लाहु अकबर, वो खुशनसीब है जो गम हुसैन में अपने आंसू निकालते हैं। जब करबला के किस्से सुनो, करबला की तारीख सुनो, तो तुम्हारी आंखों में वाकई इस तरह आंसू निकल आना चाहिए। और जब वो आंसू निकलते तो समझ लो कि तुम बड़े खुशनसीब है।
अल्लाह ने तुम्हें बड़ा खुश नसीब बनाया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब गौर कीजिए, ख्वाजा सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बहुत बड़े वली थे और मालूम है गौसे आज़म के ज़माने के वली थे। ख्वाजा सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा, एक दिन में 10वीं मुहर्रमुल हराम का महीना था और 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन था। मेरे दिल में करबला का गम ताज़ा हो गया और फिर मैं करबला के किस्सों को, वो अली असगर की शहादत, वो अली अकबर की शहादत, वो अब्बास के बाजू कटना, वो मेरे आका और मौला इमाम हुसैन नवासा रसूल को जो करबला में बेदर्दी के साथ जो ज़ुबा किया, मैं वो सारे वाक़यात याद कर कर के रोने लगा और खूब इतना रोता गया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। ये बहुत अजीम वली है ख्वाजा सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाते हैं मेरी जो दाढ़ी है अल्लाह वो अकबर आंसुओं से तर हो गई और फिर मैंने ईशा की नमाज पढ़ी और मैं चारपाई पे लेटा और लेटना क्या था, मेरी आँख लग गई और उसी गमे हुसैन में मैं आँख लग गई। अल्लाह वो अकबर, आँखों का क्या लगना था, रसूलुल्लाह ख्वाब में आ जाते हैं। क्या अमल था उनका, बताओ उनका अमल क्या था, बोलो ना। गमे हुसैन में रोना, आंखों से आंसू बहाना, ये अमल था। अब तो कोई अहले बैत की मोहब्बत में ज्यादा रोए तो कहे ये शिया हो गया है, अस्तगफिरुल्लाह। गमे हुसैन में आंसू बहाए। ख्वाजा सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी फरमाते मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा और मेरे आकान को जैसे मैंने देखा, मैंने सलाम किया। सरकार ने फरमाया ए सहल, क्या तू मेरे हुसैन के गम में रो रहे हो, मेरे हुसैन के गम में रो रहे हो। अल्लाहु अकबर। अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, आपके नवासे के गम में मैं रो रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए सहल सुन लो, रब्बुल इज्जत की कसम, तेरा एक भी आंसू जाए नहीं जाएगा। कल कयामत के दिन तूने जो जो आंसू मेरे लाडले बेटे हुसैन के गम में बहाए, उसे के कतरे का बदला अल्लाह तुझे इतना बड़ा सवाब देगा कि रूए कायनात के लोग हिसाब करते बैठ जाए तब भी उसके सवाब को शुमार में नहीं ला सकते, तब भी उसके सवाब को शुमार में नहीं ला सकते। अल्लामा इकबाल तो कहते हैं मोती समझकर शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क इन्फियाल के। अरे एक गुनहगार जब अपने गुनाहों पर अल्लाह अकबर आंसू बहाता है तो अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन उन्हीं आंसुओं से जहन्नम की आग बुझा देगा। तो वो आंसू कैसा आंसू होगा जो गमे हुसैन में बहे, जो करबला के मैदान को याद करे, जो सिब्ते पैगंबर पर जो जुल्म किया गया है उसे याद करके एक बंदा इन मुहर्रमुल हराम के दिनों में किताब पढ़ के रो रहा हो, बयान सुनकर रो रहा हो, किसी भी तरह मौला हुसैन को सुन रहा हो और वो रोता जाए तो उसकी किस्मत का क्या कहना। सिब्ते जोजी अल्लामा मुहद्दिस इब्न जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आपने फरमाया कि अल्लाहु अकबर। एक शायर था उसका नाम रहबार था। इमाम हुसैन की शहादत के कुछ दिनों के बाद ये करबला पहुंचा और तमाम की कब्रों की ज़ियारत की और उसके बाद एक नज़्म उसने लिखी। क्या लिखी? नज़्म लिखी इमाम हुसैन की शान में। और फिर वो इमाम हुसैन की कब्र पे जाके वो नज़्म पढ़ता जा रहा है, वो रोता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है और रोता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, रोता जा रहा है। उसकी आंख क्या लग गई कि रसूलुल्लाह ख्वाब में आ गए। उसकी आंख क्या लग गई कि रसूलुल्लाह ख्वाब में आ गए। आका ने फरमाया रहबार, तेरा रोना मेरे रब ने कबूल कर लिया है। मेरे लाडले के गम में तेरा रोना
मेरे रब ने कबूल कर लिया है और अल्लाह ने तुझे करबला में शहीद होने वालों के बराबर सवाब अता फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। आप गौर तो कीजिए, हजरत रैयान बिन शुऐब रदी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं, बहुत बड़े आशिक रसूल थे। ख्वाब में सरकार मदीना की ज़ियारत हुई, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। जैसे हुजूर को देखा दिल की कैफियत बदल गई। सलात व सलाम का नजराना पेश किया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रैयान, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, दुआ करे जन्नत में मुझे आपका पड़ोसी अल्लाह बना दे, अल्लाह मुझे जन्नत में आपकी संगत अता फरमा दे। सरकार मदीना ने फरमाया, रैयान, अगर तू जन्नत में संगत चाहता है तो तू सच्ची मोहब्बत मुझसे कर, क्योंकि जो जिससे सच्ची मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन वो उसी के साथ रहेगा। और मेरी दूसरी बात सुन, जब मेरे फर्जंद हुसैन के वाक़ये तू पढ़े या मेरे फर्जंद हुसैन को वाक़ये तू याद करे तो तू रोया कर, तू गमे हुसैन में रोया कर और मेरे फर्जंद की मुसीबतों को याद कर करके रोएगा तो अल्लाह ताला तेरे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। मौला तेरे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और ये तसव्वुर अगर तू करेगा, जब तू किताबों में मेरे हुसैन के करबला की दास्तान पढ़े या तू किसी की ज़बान से सुने, तो उस वक्त तू ये तसव्वुर करता था और रोता था कि काश के मैं भी उस वक्त करबला में होता तो मैं मेरे इमाम के कदमों में अपने सर को कुर्बान कर देता। ए रैयान सुन, अगर तू इस तरह करेगा तो अल्लाह तुझे करबला में शहीद होने वालों का दर्जा अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। यह अहले बैत की मोहब्बत के फायदे हैं। यह गमे हुसैन में जो आंसू का कतरा भी निकल जाए, अल्लाह तबारक व ताला उसका बेड़ा पार फरमा देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर करें, एक मुल्ला मोइन कासफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप रिवायत करते हैं कि अल्लाहु अकबर, एक शायर था, उसका नाम दिलबल नाम था। ये शायर बड़ा अच्छा शायर था और हुआ क्या कि अचानक उसकी मौत आ गई, ज़बान बंद हो गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। ज़बान बंद हो गई और चेहरा उसका काला पड़ गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये उम्मती, उसका लड़का बता रहा है कि मेरे बाप की ये कैफियत हुई, ज़बान बंद हो गई, चेहरा काला पड़ गया। मैं घबरा गया, या अल्लाह करम कर, रहम कर, ये मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है, अचानक चेहरा इतना काला क्यों पड़ गया। उसको इतनी शर्म आई कि उसने खुद ही अपने हाथ से गुस्ल देना शुरू कर दिया, किसी को बुलाया नहीं, ताकि मरने के बाद फिर लोग कहते हैं ना, बातें बनाते हैं, रुसवाई ना हो सके। अपने हाथों से बोले मैंने गुस्ल दिया, कफन भी मैंने दे दिया, 4 दोस्तों को बुलाया और खुफिया तौर पे कब्रिस्तान में ले जाकर मैंने दफन कर दिया। मगर मुझे रात भर नींद नहीं आई कि या अल्लाह, मेरे बाप की रात कब्र में कैसे गुजरी होगी, मेरे बाप की क्या हालत हुई होगी, मेरे बाप की कैसी कैफियत मैंने देखी थी। मैं रोता रहता था और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता रहता था। वो शख्स बता रहा है कि कुछ दिनों के बाद मैंने दीबल को ख्वाब के अंदर देखा, तो ख्वाब में अपने बाप को देख रहा हूँ, वो तो जन्नत में टहल रहा है और उसका लिबास सफ़ेद नूरानी लिबास है। मैंने कहा बाबा ये क्या हुआ, आपकी तो कैफियत अलग थी। बोले अल्लाह ने मुझे अपने करम से बख्श दिया। कहा बाबा मरते वक्त तो चेहरा काला हो गया था, ज़बान बंद हो गई थी, आखिर ये क्या है बाबा। कहा कि बेटा सुनो, वो चेहरा तो इसलिए काला पड़ गया था, वो ज़बान इसलिए बंद हो गई थी कि मैं शराब पिया करता था, इसलिए अल्लाह ने मेरे चेहरे को काला कर दिया। अल्लाहु अकबर। अब मामला ये हो गया कि जब मुझे कब्र में तुम लोग दफन करके वापस चले गए, उस वक्त कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं था। अल्लाहु अकबर। इससे पहले कि मुनकर नकीर और फरिश्ते कब्र में आ जाए, मैंने देखा मेरे नबी कब्र में पहुंच गए हैं।
फरिश्तों के आने से पहले मेरे आका कब्र में पहुंच गए हैं। अल्लाहु अकबर। मैंने रसूलुल्लाह को देखा। सोचिए तो सही मेरे दोस्तों, ना बीवी काम आई, ना बेटा कब्र में काम आया, ना दोस्त काम आए, काम आया तो मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की अहले बैत का प्यार काम आया, आका की अहले बैत का प्यार काम आया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद दिबल कह रहा है कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा। आका ने फरमाया तो ही वो दिबल शायर है ना? अर्ज़ किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं ही हूँ। सरकार मदीना ने फरमाया कि दिबल तूने वो मरसिया जो मेरे नवासे की शान में लिखा है, जो शहीदान करबला की शान में तूने जो वो कसीदा लिखा है, ज़रा मुझे भी तू वो कसीदा सुना दे। अल्लाह वो अकबर। बड़ा दर्द था उस कसीदे के अंदर, जिसका मफ़हूम कुछ ये था कि खुदा कभी भी किसी हंसने वाले को ना हंसाए अगर उसे करबला के मजलूमों का दर्द याद हो। इस तरह का कसीदा सुनाया। हुजूर ने फरमाया पूरा कसीदा सुना। अभी मुनकर नकीर भी नहीं आए हैं, अभी फरिश्ते भी नहीं आए हैं, और दिबल कब्र के अंदर रसूलुल्लाह को शहीदान मोहब्बत का कसीदा सुना रहा है, हुसैन का गम सुना रहा है। दिबल कह रहा है मेरे बेटे मैंने देखा मेरे आका वो कलाम सुनते भी जा रहे हैं और रोते भी जा रहे हैं। जब कलाम पूरा हुआ तो सरकार ने फरमाया दिबल तूने बहुत अच्छा कलाम मेरी औलाद के लिए लिखा है, मेरे हुसैन के गम में लिखा है। ए दिबल जब कलाम सुनाया है तो तुझे इनाम भी मिलना चाहिए। अभी मुनकर नकीर नहीं आए। कल मैंने कहा था इंदल मौत अहले बैत की मोहब्बत काम आती है, इंदल कब्र कब्र में भी अहले बैत की मोहब्बत काम आती है, इंदल नश्र रोज़े महशर में भी अहले बैत की मोहब्बत काम आती है, इंदल किताब नामा अमाल के वक्त भी अहले बैत की मोहब्बत काम आती है, इंदल मीज़ान आमाल तुलने पर भी अहले बैत की मोहब्बत काम आती है, और इंदल सिरात जब पुल सिरात से गुजरना होगा तब भी अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। यहाँ कब्र में दिबल की ये हालत। सरकार ने फरमाया दिबल कलाम सुनाया नवासे का, अब नाना से इनाम भी लेता था। दिबल का फैसला तो पहले ही हो चुका था, चेहरा काला पड़ गया था, जबान बंद हो गई थी, मगर वो अहले बैत के गम में कुछ लिख डाला था, कुछ लिख डाला था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिबल सुन, तेरी ये अदा तेरा ये रोना मेरे हुसैन से मोहब्बत करना, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, इस वजह से मैंने अल्लाह से तेरी शफाअत कर दी और तुझे बख्शवा दी और जन्नत में तुझे मकाम मिल रहा है। वो कह रहा है कि बेटा ये जो तू सफ़ेद कपड़ा नूरानी देख रहे हैं ना, ये तो हुसैन के नाना देकर गए हैं। अल्लाहु अकबर। अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत में इमाम हुसैन के गम में रोना, अल्लाहु अकबर, इसकी बड़ी अहमियत है। बाज़ बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमाया, जैसे इमाम जाफ़र सादिक वगैरह जो बड़े बड़े पाए के बुजुर्ग इमाम ये अइम्मा अहले बैत में से है कि गम हुसैन में अगर बंदा रो दे, एक आँख से आंसू का कतरा भी निकल जाए, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है। और फिर गमे हुसैन में रोना नसीब कब होता है? जब मुहर्रमुल हराम में तुम ऐसी महफिल अटेंड करते हो, जब इमाम हुसैन के बचपन के वाक़ये सुनते हो, जब इमाम हुसैन की जवानी के वाक़ये सुनते हो, जब इमाम हुसैन के शुजाअत के किस्से सुनते हो, जब इमाम हुसैन के सब्र व रज़ा के किस्से सुनते हो, जब इमाम हुसैन को तुम करबला में तसव्वुर में देखते हो, जब हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर की शहादत को तुम देखते हो, जब तसव्वुर में तुम कासिम की जवानी लुटना देखते हो, अब्बास के बाजू कटना देखते हो, सकीना 6 साल की बाली सकीना की तड़पती हुई प्यास से जब उसे तमाचे मारे जाते हैं, जब ये सारी चीज़ें तुम देखते हो तो तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकलते वही तुम्हारे गुनाहों को धो डालते हैं, वही तुम्हारे गुनाहों को धो डालते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब और तो करे, कुर्बान जाए मेरे दोस्तों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि
वालैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत में रोने का क्या फ़ायदा है तुम्हें बताऊं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामला था कि जब मुहर्रमुल हराम का चांद निकलता था, पहले तो बता दूं कि इमाम जाफ़र सादिक है कौन। ये अइम्मा अहले बैत में से एक इमाम है। ये इमाम जाफ़र सादिक वो है। आप में से कितने लोग हनफी हो? हाथ ऊंचा कर दो। हनफी लोग कितने हो? इमाम आज़म के फॉलोवर कितने हो? अच्छा, बाकी सब शाफी मालिकी हो गए शायद, है ना। चलो, भले हाथ ऊंचा नहीं किया हूँ, मगर मैं समझ गया हूँ कि ज़्यादातर इमाम आज़म के साथ फॉलोवर हैं। सब अपने सर के ताज है। इमाम मालिक भी हमारे सर के ताज है। इमाम आज़म अबू हनीफा का मकाम और रुतबा क्या? अल्लाहु अकबर। फ़िक़ह के मामले में बुज़ुर्गान दीन के जो उनके बारे में अक़वाल है, उनके इल्म का जो कमाल है, अल्लाहु अकबर। जिन्हें इमामुल अइम्मा कहा गया, सिराजुल उम्मा कहा गया, काशिफुल गुम्मा कहा गया, हज़रत नौमान बिन साबित, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, इतनी अजीम हस्ती, वो खुद फरमाते हैं कि अगर नौमान अबू हनीफा इमाम जाफ़र सादिक की सोहबत में 2 साल नहीं हासिल करता तो अबू हनीफा हिलाक हो जाता। 2 साल अगर अबू हनीफा को इमाम जाफ़र सादिक की सोहबत के नाम मिलते हैं। अरे जब इमाम का इतना ऊंचा मकाम है इमाम आज़म का, तो इमाम जाफ़र सादिक जो उनके उस्ताद हैं, उनका मकाम क्या होगा। ये वो अजीम हस्ती इमाम जाफ़र सादिक जो दीन के भी इमाम है और दुनिया के मामले में भी आज की साइंस ने उनके मकूलात पर रिसर्च करके बताया है कि इमाम जाफ़र सादिक दुनिया के एक अजीम और ग्रेट साइंटिस्ट है। आपके मकूलात पर कई कई सालों तक रिसर्च किया गया है। जो साइंस आज बता रही है, इमाम आज़म अपने दौर में बहुत पहले इंकशाफ और पर्दे उठा चुके थे। वो इमाम आज़म इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े इमाम अल्लाहु अकबर, इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, आपकी कैफियत बयान करते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मुहर्रम का चांद निकलता है, बदन उनका कांपने लगता है, होठ थरथराने लगते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, खुद को कंट्रोल करने की ताकत आप में नहीं रहती, जब्त की ताकत आप में नहीं रहती। ओ करबला का वही मंजर निगाहों के सामने घूमने लगता है। हजरत इमाम जाफ़र सादिक जब रोते हैं हिचकिया ले लेकर, तो मुरीद आपको दिलासा देते हैं और मुरीद दिलासा देते देते खुद भी रोने लगते हैं। हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, है लोगो सुनो, मेरे बाबा हुसैन उन सबको देखते हैं, कौन उनकी कब्र पे आता है कौन नहीं आता, उन्हें भी मेरे बाबा हुसैन देखते हैं। जो भी उनके गम में रोता है, उन पर ढाए गए हुए जुल्म को याद कर करके रोता है, उनकी मुसीबतों को याद कर करके रोता है। और जब कभी कोई रोता है, मेरे बाबा उसे नाम के साथ पहचानते हैं कि जोगेश्वरी में फला बंदा मेरे गम में रोता है। अल्लाहु अकबर। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, जब कोई मेरे बाबा हुसैन के गम में रोता है, उसी वक्त मेरे बाबा अल्लाह की बारगाह में उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, मौला ये मेरे गम में रोता है तो उसे बख्श दे, उसे माफ कर दे। बल्कि बता रहे कि हजरत इमाम हसन हुसैन खुद रसूलुल्लाह से सिफारिश करते हैं, नाना जान आपका फला उम्मती मेरे सदमे में रो रहा है, आप भी इसकी सिफारिश कीजिए। अम्मा फातिमा से भी कहते हैं और मौला अली से कहते हैं, भाई हसन से कहते हैं कि आप इनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुद इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि गम हुसैन में रोने का कितना बड़ा सवाब है, तो लोग रोने में ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। लोग
रोने में ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। इस तरह की जो लोग मेरे बाबा इमाम हुसैन की शहादत नामा को सुनते हैं, अल्लाह ताला उस महफिल से उठने से पहले उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अजीजान मिल्लत इस्लाम, यहाँ कल ही तो आपने सुना कि अहले बैत की मोहब्बत के फायदे क्या है, गम हुसैन के फायदे क्या है। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कल क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। इमाम जाफर सादिक, जन्नतियों को अज्र दे दिया जाएगा, दोज़खियों को दोज़ख में भेज दिया जाएगा। एक शख्स ऐसा होगा जिस पर दोज़ख, जो वो दोज़ख का मुस्तहिक होगा, उसे दोज़ख में ले जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। फरिश्ते उसे हाथ पकड़ के दोज़ख की तरफ ले जाएंगे तो रब्बे कायनात फरमाएगा, ए फरिश्तों रुको, इसके पास मेरी इसकी अमानत मेरे पास है, जरा इसे वसूल तो कर लेने दो। अल्लाह का हुक्म होगा, उसे एक नूरानी मोती दिया जाएगा, एक नूरानी मोती दिया जाएगा। और वो मोती ऐसा होगा, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिसके नूर से पूरा रोज़े महशर मुनव्वर मुजल्ला हो जाएगा। जब वो मोती उसको दिया जाएगा, वो गुनहगार बंदा जो जहन्नम का मुस्तहिक था, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ये मोती कैसा है। अल्लाह फरमाएगा कि फला वन दिन तूने गमे हुसैन में एक आंसू का कतरा निकाला था, है हमने इसी मोती को तेरे लिए संभाल कर रखा है, हमने इस मोती को तेरे लिए संभाल कर रखा है। अब जा अंबिया से पूछ ले कि गमे हुसैन में निकले हुए आंसू की कीमत क्या है, इस मोती की कीमत क्या है। अल्लाह अकबर। वो बंदा हजरत आदम के पास जाएगा और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि वो जब हजरत आदम के पास जाएगा, कहेंगे बाबा आदम जरा इस मोती की कीमत तो बताइए। कहेंगे कि बेटा ये मोती तो बड़ा प्यारा है, बड़ा अनमोल है, इसकी कीमत का मुझे अंदाज़ा नहीं है। वो नूह के पास जाएगा, वो मूसा के पास जाएगा, तमाम अंबिया के पास जाएगा। जब अल्लाह की बारगाह में आकर अर्ज करेगा, मौला सारे अंबिया कोई भी इसकी कीमत नहीं बता पा रहा। रब्बे कायनात फरमाएगा 12 इमाम के पास भी चला जा। इमाम जाफर के पास जाएगा, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली रज़ा के पास जाएगा, कोई उसके मोल लगा नहीं। अरे उसका मोल ही कहाँ हो सकता है जो अल्लाह अकबर गमे हुसैन में आंसू का कतरा बनकर निकला हो। भला क्या उसकी कीमत हो सकती है। रब कायनात की बारगाह में वो बंदा आएगा और आकर अर्ज करेगा, मौला ना अंबिया इसकी कीमत बता रहे हैं, ना इम्मा इसकी कीमत बता रहे हैं, अब तू ही बता मैं क्या करूं। अल्लाह हुक्म देगा, अब जाकर जरा हुसैन को दिखा कि हुसैन क्या इसकी कीमत देता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं वो क़यामत के दिन जब हजरत हुसैन की तरफ बढ़ेगा, इमाम हुसैन देखेंगे ये मेरा आशिक सामने से आ रहा है, मेरा गुलाम आ रहा है, करबला को याद करके रो रहा था, मेरे अली अकबर को याद करके रो रहा था, मेरे कासिम को याद करके रो रहा था, मेरे असगर की शहादत को याद करके रो रहा था, मेरा सर कटना याद करके रो रहा था। इमाम हुसैन हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं क़यामत के दिन जब इमाम हुसैन के सामने आएगा, इमाम हुसैन खड़े हो जाएंगे उसके इस्तिकबाल के लिए और अपने सीने से जोर से ऐसे दबाएंगे जैसे एक बाप अपना बेटे को दबाता है। कुर्बान जाए जो अहले बैत के इश्क में आंसू बहाते हैं, जो गमे हुसैन में आंसू बहाते हैं, वो कहेगा मेरे आका मेरे इमाम इस आंसू की क्या कीमत है, इस मोती की क्या कीमत है। फैसला आपको करना है, आपके गम में ये आंसू निकला है, कीमत भी आप ही को देनी है, जजा भी आप ही को देनी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया,
अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन उस मोती को लेकर रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, पाक परवरदिगार, ये मेरे गम का मोती है, ये मेरे गम में इसकी आँख से निकला है। मौला मैं ये चाहता हूँ, जो कि उस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, ये मुस्तहिक जहन्नम हो चुका है, मगर मौला ये तेरे हुसैन के गम में रोया है, और ये जो मोती है गम हुसैन का मोती है। मौला इसकी कीमत ये है कि इसके सारे गुनाहों को तू माफ कर दे, इसके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, और उसे जन्नत अता फरमा दे, जन्नत के मोहल्लात अता फरमा दे। रब्बे कायनात फरमागा, हुसैन मैं इसे भी माफ करता हूँ, इसके माँ बाप को भी माफ कर देता हूँ, और इसके खानदान को भी माफ करता हूँ। मतलब ये है, जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाया है, उनके लिए भी कयामत में मुस्तफा की आल का प्यार काम आ जाएगा। अपनी औलाद को अहले बैत का प्यार सिखाओ, अपनी औलाद को सैयदा की कहानी सुनाओ, अपनी औलाद को फातिमा की पाक दामनी की कहानियां सुनाओ, अपनी औलाद के दिलों में अली का प्यार डालो, अपनी औलाद के दिलों में हसनैन, कमरैन, नय्यरैन, नूरैन, वो जो जन्नत के सरदार हैं, उनका प्यार डालो। मेरे नबी खुद फरमाते हैं, अपनी औलाद को कुरान सिखाओ और मेरी आल का प्यार सिखाओ। सिखाते हैं हम, सिर्फ 10 दिन सुभान अल्लाह कह के चले जाएंगे। कभी याद दिलाते हैं भूले से पंजेतन क्या है, कभी अहले बैत को हम याद दिलाते हैं। इन 10 रोज़ा महफिलों का मकसद सिर्फ यही है कि दिलों में हुब्बे अहले बैत जम कर बैठ जाए, जिसके बारे में बार बार रसूल पाक ने ताकीद फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाएगा, हुसैन मैंने इसे भी बख्श दिया, और इसके माँ बाप को भी बख्श दिया, और इसके घर वाले तेरे साथ जन्नत में जाएंगे। हाय हाय हाय। किसी ने मुझे कहा था दुआओं के तौर पे, खुदा तुम्हें कोई भी गम ना दे। मुझे किसी ने दुआ के तौर पे कहा था, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे गम हुसैन के सिवा। मैं भी आपको कह रहा हूँ कि खुदा आपको कोई गम ना दे, बस गम हुसैन के सिवा। ये गम अगर हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मौला ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए और दोनों जहान की बरकत नेमत अता फरमाए। मौला हमें हमारी आल को अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रखे, सहाबा की मोहब्बत, सहाबा की अज़मत हमारे दिलों में रखे, अहले बैत का प्यार हमारे दिलों में अता फरमाए। गुमराहों से, बदमज़हबों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मौला हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए, और मौला हुसैन का फैज़, मौला अली का फैज़, सैयदा तैयबा ताहिरा का फैज़, हसन मुस्तफ़ा का फैज़ मौला तो हम पर, हमारी औलाद पर, हमारी नस्लों पर जारी व सारी फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। गुजारिश है कि कल से आप हजरात ज़रा